छोड़ दिया और जंगल में भटकने लगी। अंधेरा, ऊपर से निर्जनपन, कहीं कुछ महसूस न था। जीवन को ढूंढ रही थी, वो स्थान जहां अपने आप को जान सके, पहचान सके, जीवन का शाश्वत सत्य मिल सके। समझ में उसके नहीं आ रहा था, कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इस घुटन भरे जीवन से मुक्त होना चाहती थी। कोई न कोई मार्ग निकल आएगा, इसकी उम्मीद जगी थी और इसके लिए उसे प्रतीक्षा करनी थी। इस विवायान जंगल में क्या करे, प्रतीक्षा करने लगी। गहन रात्रि बढ़ने लगी, अंधेरा होने लगा और इस अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जीवन मार्ग पे पहली बार वो निकली थी। मन विचलित था, क्या करे, क्या न करे। शबरी उस समाज से विद्रोह करके आई थी जहां पे अनुमानिक रूप से जीवों की हत्या हो रही थी। उसके हृदय का ममत्व उसे कहीं और ले जा रहा था। प्रभात हुआ, उसके जीवन में भी एक नया प्रभात हुआ, एक सुबह हुई। जीवन पथ को उसने खोजना शुरू किया और कहीं दूर से एक ध्वनि सुनाई दिया, उसने देखा किसी ऋषि का आश्रम था। हाँ, ये तो आश्रम दिख रहा है। वो आश्रम के मार्ग की तरफ बढ़ गई, आश्रम के मार्ग की तरफ। तभी उस आश्रम में एक ऋषि का प्रवेश हुआ। ये मतंग मुनि का आश्रम है। मतंग मुनि का, एक ऐसे मुनि जिनके शरण में न कितने शिष्य अपने जीवन मार्ग को और सत्य को ढूंढते हैं। मतंग ऋषि। शबरी चुपके से आश्रम के पास आई और देखने लगी। ये स्थान और ऋषि उसे पिता को ले लगे, परंतु उसे एक भय था अपनी जाति को लेके। एक तो ढीलनी, ऊपर से अछूत। क्या ऋषि उसे स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे कहूं ऋषिवर से कि मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं भी आपके साथ अपने जीवन को रद्द करना चाहती हूं, प्रभु मार्ग पे लगाना चाहती हूं। लेकिन मन के कोने में वो भय जगा था। फिर उसने सोचा, सेवा ही करना है तो निस्वार्थ सेवा करूंगी। जब ऋषि सोए होंगे तो ब्रह्म बेला में ही आके पूरे आश्रम को साफ कर डालूंगी, रास्ते के सारे कंकड़ को बुहार डालूंगी। सेवा ही तो परम धर्म है। और शबरी इसी विचार को लेके वहां से चली गई। मतंग मुनि अपने नित्य ध्यान के उपरांत वहां से चले गए।
उस आश्रम में चुपके से आई, उसे कोई देख ना दे। मन में श्रद्धा और विश्वास, सेवा की भावना थी। ये मार्ग कितना कंकड़ पत्थर से भरा हुआ है। हमारे गुरु इसी मार्ग से जाते हैं, गुरु शिष्य जाते हैं, उनको कितनी असुविधा होती होगी। उसने सारे मार्ग के एक एक कंकड़ को चुन चुन कर फेंकना शुरू किया। पूरे मार्ग को उसने स्वच्छ कर डाला। परोपकार और सेवा उसका धर्म बन गया और नित्य का यही कर्म बन गया। शबरी प्रत्येक दिन यही करती और चली जाती। ये सारी चर्चाएं आश्रम में भी होने लगी। एक दिन आश्रम के शिष्य इकट्ठे हुए। कोई तो मैं भी नहीं समझ पा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कभी तुम्हारा क्यों साफ करता है? लेकिन ये बात गुरुदेव को बताना होगा। पता नहीं होगी। हाँ। प्रणाम गुरुदेव। कैसी वार्ता चल रही है? कोई हमें अवगत कराएगा? एक घटना कुछ दिनों से एक घटना जब भी हम प्रातःकाल स्नान से लौटते हैं तो देखते हैं कि ये सारा मार्ग साफ स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है। ये कैसा रहस्य है गुरुदेव? और तो और हमारी क्या के सामने कोई माला पड़ी है। बस इसी संकल्प में हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ जो घटना घट रही है वही घटना हमारे साथ भी घट रही है। हम खुद चकित हैं कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। आज रात्रि में हम सोने का नाटक करेंगे और उस अदृश्य सेवक के बारे में निश्चय ही पता लगाएंगे। अब आप लोग संध्या ध्यान के लिए जा सकते हैं। कल्याण। और मदन ऋषि ने सोच लिया कि आज यही विश्राम करूंगा, परंतु स्वांग रचूंगा, एक नाटक करूंगा सोने का और देखूंगा इन सारे कार्यों को कौन कर रहा है, कौन है जो निस्वार्थ भाव से इस आश्रम की इतनी सेवा कर रहा है। कहीं हित है कि अहित है। और मदन ऋषि उसी स्थान पर सोने का उपकरण करने लगे जो कि एक स्वांग ही था और नाटक था। शबरी प्रत्येक दिन की भांति फिर आश्रम में आई और अपने नित्य कर्म में लग गई और अपने कार्य में ऐसे निर्लिप्त वो लगी रही कि उसे कुछ भी भान नहीं था। आश्रम के कार्यों को वो करने लगी। सब कुछ देख रहे थे, वो पूर्णतः सब देख लेना चाहते थे। आखिर में ये है कौन? और मदन ऋषि
पुत्री, जब तुमने हमें अपना गुरुदेव मान के लिया है तो तुम हमारी पुत्री, हमारी शिष्या हुई। और एक पुत्री को भला अपने पिता से कैसा डर? डरो मत पुत्री, और अपना परिचय दो। शबरी असमंजस में थी। क्या कहूं, कैसे कहूं कि एक मैं भील अछूत कन्या हूं। डर रही थी, अपनी जातिगत क्रियाकलापों से विमुख होकर चली आई। कैसे कहे शबरी कि जीव हत्या, मांस भक्षण, मदिरापान ये सारी चीजें उसके स्वभाव के विपरीत है। वो कैसे चली आई आश्रम में, कैसे वो बताए कि परम शांति की खोज में आपके चरणों में आ गई है। उसके मन में एक भय था, कहीं गुरुदेव मुझे यहाँ से बाहर न जाने को कहते। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मन में उसने संकल्प लिया और उसने कहा, मैं एक भीलनी अछूत हूँ। कहीं आप मेरे द्वारा किए गए कार्यों को अस्वीकार न कर दें, इसीलिए इन सारे क्रियाकलापों को मैं छुप छुप कर करती थी। तुम धन्य हो पुत्री, तुम धन्य हो। निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य सदैव महान होते हैं। और इसमें इतना साहस है जो ऐसे भक्त की भक्ति को अस्वीकार कर दे। पुत्री, आज से तुम इसी आश्रम में रहोगे। हाँ गुरुदेव। हाँ पुत्री, और इस आश्रम पे तुम्हारा भी उतना ही अधिकार होगा जितना अन्य शिष्यों का है। गुरुदेव। पुत्री, आओ।